देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दो क्वेश्चन लास्ट क्लास जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, फैक्टराइजेशन मेथड पे दो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 8 माइनस 16 अपॉन x की पावर 4 माइनस 4 माइनस प्लस छोटा क्वेश्चन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है जॉयल, लिमिट्स में मैंने बस ये बताया था कि जैसे पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो लिमिट दी किसी क्वेश्चन में 2x प्लस 5, तो जहां जहां x है वहां पे ये रख दो 1, बस इसे लिमिट अप्लाई करना बोलते हैं। तो लिमिट अप्लाई करते समय 2 × 1 + 5, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं करा, पर इतना इजी भी नहीं होगा देखा जाए तो दूसरे तरीके के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कहाँ है आदित्य, समझा तो क्या करा मैंने ये? दोबारा देख। अगर मान ले इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, 5x माइनस 7 है, तो क्या करूँगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दूंगा, तो 2 रख दिया। नहीं आया अभी भी समझ है? पर वेट, कुछ फॉर्म्स होती हैं जो कभी भी क्वेश्चनों में नहीं बननी चाहिए, अगर बन रही है तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। तो क्वेश्चन में 0/0 नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, 0 की पावर 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जिसमें से ये वाली फॉर्म हमने टारगेट करी थी कल कि अगर किसी क्वेश्चन में 0/0 बन रहा है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। डायरेक्टली वैल्यू आप नहीं ठोक सकते। कहने का मतलब, जैसे मान ले लिमिट x टेंड्स टू 2 लिया और यहाँ पे x की पावर 4 माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के, या चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 और x माइनस 2 दे दिया, तो 2 रखता हूँ तो क्या आएगा, 0/0। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, क्योंकि 2 रखता हूँ इधर करके हमें देखना पड़ेगा पहले, एकदम रखने से पहले। अगर रख के पता चल जाए तो कोई बात नहीं, आप उसको अलग से एक स्टेटमेंट लिखे कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है इसलिए हम इसको फिर से एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो गलत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है, फिर आप अलग से दोबारा से स्टेटमेंट शुरू कर देना। क्लियर? अब इतना तो पता चल रहा है कि 2 रखने पे 4 - 4 0, 2 - 2 0 है, तो ऐसे में इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं रखा जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत खेल खेला जाएगा कि इसे और क्या लिखा जा सकता है। तो बचपन के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे अगर हम, तो हम ये पाएंगे कि ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो वही मैंने करा x+2, और तो एट द एंड x-2 लिखने के बाद जब ये काटा तो जहां जहां x है वहां पे 2 लिख दिया, आंसर। नहीं आया समझ? सीधा है कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में है, अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 की पावर 8 क्या हो रहा है, 8 ही दिया है ना इसने 2 रखने पे, है ना, और यहाँ पे रखने पे √2 है, 2 है, 2 ही है, तो ये तो डायरेक्ट हो रहा है, ये तो डायरेक्ट हो रहा है, इसमें क्यों टेंशन ली? पर हाँ, छोटा करने को कर सकते हो, एज यू विश कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ये डायरेक्ट टक्के भी आ रहा है, क्योंकि 0/0 तो बन नहीं रहा। पर अगर आपका मन कर ही रहा है तो आप चाहो तो इसे x⁴ + 4 x⁴ -4 लिख सकते हो, बताइए बात। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ पर आंसर डायरेक्ट भी आ जाएगा, इसे x+3 x-3 लिख सकता हूँ, दिख रहा है? ये पता है क्या करा है मैंने, x⁴ का स्क्वायर कर दिया, x⁴ को a की तरह ट्रीट किया, डन। ये क्लियर है, कट गया। तो जहां जहां x है वहां पे क्या लिख दिया, 2, और यहाँ पे 2। आंसर क्या है, 4 चौक 16 + 4 5, तो 25। क्लियर है, सेम आंसर आया इनका भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट 9th बोला था, x टेंड्स टू 1/2 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 फिर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1। देखो अगर मैं 1/2 रखता हूँ यहाँ पे, तो 1/2 रखने पे ऊपर क्या बन रहा है 4 माइनस 3, पर नीचे 0 बन रहा है। 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी बन जाएगा। जब मैं यहाँ पे 1/2 रखता हूँ तो 4 आया, 4 से 4 कट गया, नीचे 0 आया, ऊपर नहीं आया। तो देखा जाए तो इन्फिनिटी ये बन जाएगा, 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी ये बन जाएगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, जो भी बताया था ये रहा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। क्लियर बोलो हाँ। तो इसका मतलब क्वेश्चन में एक चीज तो क्लियर है कि डायरेक्ट तो नहीं रखा जाएगा, ये डायरेक्ट तो नहीं रखा जाएगा। तो अब ऐसे में क्या किया जाए फिर? तो क्वेश्चन में जो लोचा है उसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसे डायरेक्ट रख नहीं सकता, यहाँ पे ये तो डायरेक्ट नहीं रख सकता। हाँ, तो लिमिट क्या करोगे 1/2 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस प्लस 1 अपॉन से 2x माइनस 1 2x प्लस 1 लिख दूं। अभी कटा नहीं है, जब तक कटेगा नहीं तब तक तो सॉल्व होने से रहा, पर अभी ये जो लिखा है वो क्लियर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये रहा 2x का, इसको मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। नहीं आया क्या समझ? तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्लियर है, डन है। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 8x, अब क्या करोगे एलसीएम ले लो, क्योंकि ये इन्फिनिटी तो बना ही रहा है। तो एलसीएम लेने से क्या होगा क्वेश्चन में, जो 8x माइनस 3 है उसके साथ सिर्फ 2x प्लस 1 एक्स्ट्रा में चला गया। यहां तक कोई दिक्कत है? डन है बोलो हाँ। लिमिट x टेंड्स टू 1/2, अब आराम से तसल्ली से नॉर्मली मल्टीप्लाई करी, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक की मिडल टर्म स्प्लिट करूंगा देन आंसर आएगा। 8 टू जा 16x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 2x माइनस 1 2x प्लस 1। ये क्लियर बोलो हाँ। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये क्या रहेगा 12x स्क्वायर माइनस, मेरे अकॉर्डिंग तो 4 ही होगा, पक्का ना? देख लो, नहीं आ रहा समझ? बोलो, ये क्लियर है क्या कराए हैं? अब इस पे आते हैं, 2 कॉमन आ गया, यस नो? ठीक दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा था तो इतना जल्दी देखिए। तो लिमिट एक्स, वैसे सिंपल लाइन में बताओ तो पहले मैंने फैक्टर बनाए, वो तो दिख गया होगा, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इंटू करिए बस, और जोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन में मैंने जब 2 कॉमन निकाला तो मैंने ये पाया 6x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2 है, तो 2x माइनस के 1 और 2x प्लस के 1 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 2 6 दूनी 12, तो मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, इंटू करके 12 आए, जोड़ने पे प्लस का 1, तो 4x माइनस 3x 4 3 12। नहीं आ रहा क्या समझिए क्या करा है? फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है तो फैक्टराइजेशन तो करेंगे। नहीं आ रहा क्या समझ? लिमिट x टेंड्स टू 1/2, शुरू के 2 को घूर के देखा तो 2x कॉमन आ गया, 3x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया 3x प्लस 2, 2x माइनस 1 2x प्लस 1। अगर आप थोड़ा और घूर के देखते हो 2x 2 कॉमन, मतलब 3x प्लस 2 पूरे में से कॉमन आ गया 2x माइनस 1। जहाँ 2x माइनस 1 कटा
तो आप क्या करने वाले हो, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे 1/2 ठोक दोगे। क्लियर है, बोलो हाँ। तो 2 एज इट इज, 2 2 4 प्लस 3 7/2, ऐसे नहीं कटेगा ये, पहले एलसीएम नहीं आ रहेगा, 1 + 1 तो 7/2। आगे समझ, सारे स्टेप्स खोल के करा है आराम से, कोई ऐसा कुछ नया नहीं करा। यहाँ तक अगर मान लो यहाँ से हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए थे इस तरीके के, बस यहाँ तक बनाया गया है पहले इंटू इंटू करके। पर ये तो क्लियर था कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो नहीं है आंसर, मतलब जो फॉर्म बताई गई है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, यानी वही नहीं बनना चाहिए, बाकी कुछ भी आ रहा है आंसर। इन्फिनिटी आ जाए चलेगा, जीरो आ जाए चलेगा, पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं चलेगा। 0/0 कुछ कभी सोचा भी नहीं ना, सुना है तो होता भी नहीं है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है ये। फंक्शन में तो इसे डज नॉट एग्जिस्ट बोल देते हैं, पर लिमिट कहती है पहली बात तो मेरा मतलब 1/2 तो था भी नहीं, टेंड्स टू जो बीच में तीर बना रहा हूँ उसका मतलब आसपास होता है, यानी वो खुद भी 1/2 नहीं है, तो इसका मतलब वो आंसर एग्जैक्ट कैसे कह सकते हो कि 0 आ रहा है। इसका मतलब फिर कुछ और ही आएगा, क्योंकि वो आपस में नियरेस्ट वैल्यू को रखवा रहा है इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब हम कुछ और रखेंगे अभी आंसर्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 13th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1, इजी वे में कर रहा हूँ मैं, है 1 माइनस एक्स की पावर -1/3, 1 माइनस एक्स की पावर -2/3। ये क्लियर है, बोलो हाँ। पांच जने गए मैं, क्यों? किस चीज का? पांचों ही? चारों? निशु किसी और रीजन से? हाँ वो छुट्टी रीजन होगा फिर इसका। चलिए तो ठीक है, ये क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1/3। इधर देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? आपने नोटिस किया क्या करा है मैंने, पावर की पावर इंटू ही होती है, इंटू करके देख लो सेम आएगा, -1/3 इंटू 2। ठीक है, ठीक है, तो फिर आपको एक स्टेप और दिख जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी मैंने ज्यादा कुछ कराया ही नहीं, तेरा नाम ही लिया था बस। 200। कोई नहीं, बस अभी ऐसे ही नाम लिया था। करें स्टार्ट, तो क्वेश्चन में a² - b² अभी भी दिखा नहीं क्या आपको? बस तो क्वेश्चन हो गया है। हाँ तो बता दो, 13 क्वेश्चन कराया अभी है, तो अभी साथ साथ बता दो, अभी कंप्लीट नहीं हुए डाउट्स। ये क्लियर है, 1 प्लस एक्स की पावर -1/3, 1 माइनस एक्स की पावर -1/3, ये पता है क्या करा है, a + b a - b, है ये कट गया। हाँ हाँ, एक तो कट गया, और 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 आता है, बस इन्फिनिटी को छोड़ के, इसलिए 1 की पावर इन्फिनिटी भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोली गई है, बस उसको छोड़कर, तो वो 1 भी नहीं रहा, 1 की पावर अब 7 3/2 -5/2 11/2 माइनस के कुछ भी पावर में हो, इन्फिनिटी को छोड़ के तो 1 नहीं रहेगा, ये तो क्लियर रखना। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं दीदी, छोटा मोटा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, दीदी की तरफ से डाउट है, डायरेक्ट है, एक्स स्क्वायर है जैसे ये, यहाँ पे इसी को घूर के देखो, सिर्फ किसको, जो बना हुआ है ऑलरेडी, ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है? दिख रहा है? x² - 4 है, 4 खुद कह रहा है कि मैं 2 का स्क्वायर हूं, a² - b², तो वही मैंने कर दिया। क्लियर है, a + b a - b डायरेक्ट लिख दूं, बस खत्म। तो जहां जहां x है वहां 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 2 + 2,
तो दो दूनी, अब इसको डायरेक्ट इंटू मत करना, पहले ये 4, ये 4, ये 16, वो हो सकता है आप यहाँ गलती कर रहे हो, बस इसके डायरेक्ट इंटू, ये ब्रैकेट लगा के करिए जब भी क्वेश्चन करिए, ब्रैकेट लगाने से गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत हो गई होगा, क्योंकि जो पहले इंटू हो गया फिर प्लस हुआ तो गड़बड़ हो गई, प्लस करके इंटू करेंगे। हाँ जी, और कोई डाउट है 18C में? 14 सबका अपना डाउट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इजी है अगर नजरिए से देखो तो, पर अभी जो कॉन्सेप्ट है वो यही वाला है जो आज हम सीखेंगे ना, वो इसी तरीके के क्वेश्चंस को सीखेंगे अब पहले। हाँ, पर वो इसी पे बेस्ड देखते से जो मैं अब इसमें बता रहा हूँ। कोई नहीं, अभी पहले उसका क्वेश्चन फिर से करते हैं सभी मिलके। ये क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, रूट जैसी चीजें जब भी दिखे तो रेशलाइज कर सकते हैं। मैं पहले ये मान रहा हूँ कि आपको रेशलाइज नहीं पता, तो इसको नॉर्मल तरीके से देखो तो आप ये पाएंगे क्या कि मैं इसको x तो रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसे √2 का स्क्वायर, खुद ही रूट भी लगाया है तो स्क्वायर भी लगाया है। आपने एक चीज नोटिस करी, a माइनस बी, a प्लस बी, नहीं आ रहा कि समझ है? ये कट गया तो जहां जहां x है वहां पे क्या लिख दिया, तो √2 प्लस √2, 2√2, ठीक है। डी पे अभी आ रहा, ये क्लियर है? पहले अब डी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में पहले अपने हैंड से कर देता हूँ, जिससे हो सकता है डाउट आपके ना के बराबर है। बस मैंने कल फॉर्मेलिटी निभाई थी कि आप कर लाए बस, पर जिसे नहीं करनी वो सी भी नहीं करेगा, डी तो बहुत दूर की बात है। सही बात है ना? तो क्या चाहे कितनी फॉर्मेलिटी निभा लो। करें स्टार्ट? घर वालों ने फोन तो दे रखे हैं पर उसको किसी अदर चीज में यूज करना है ना? तेरे से नहीं कह रहा, तेरे पास तो बुक ही है। कोई बात नहीं, पर पीडीएफ तो देखी नहीं गई होगी ना? भाई मना कर देता होगा कि 1 मिनट के लिए पीडीएफ दिखा दे। सीबीएसई वालों की ना एक गंदी आदत है, वो सीबीएसई वालों को जल्दी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो दूसरे की बुक को पसंद नहीं करते, उसे अपनी बुक प्रायोरिटी पे लगती है। इस वजह से सीबीएसई वाले एज कम्पेयर टू आईएससी वालों से नीचे ही रहते बेचारे। यही एक गलतफहमी है जो सीबीएसई वाले जल्दी समझ नहीं पाते। ये सच है, सीबीएसई वालों को बुरा लग रहा हो तो लगना चाहिए, क्योंकि मैं उनके सामने ही उनकी बातें कर रहा हूँ। पर अगर आप अच्छा रखना चाहते हो अपने आप को, तो फिर एक बेटर ऑप्शन ये भी है कि मैंने ये नहीं कहा कि आप आईएससी की बुक तो करो, आप एनसीईआरटी से बाहर निकलें, चाहे आप आरडी करें चाहे अदर रिफ्रेशर करें, पर ये आपको करनी चाहिए। पर दिक्कत ये है कि बुक जो पकड़ा दी जाती है तो हमारा एक माइंडसेट होता है बस इसे ही कर लें वही बहुत है, और उसे भी पूरा क्यों करें, उसे भी अधूरा अधूरा करो, ज्यादा बेस्ट है। ये चीज चलती है। और जबकि आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर किसी चीज को पक्का करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए। अगर किसी दूसरी बुक को मैं अगर आपको एक तरह से बोल रहा हूँ करने के लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते थे, पर अगर नहीं किया जा रहा तो गलत है ये चीज। नहीं समझे क्या? तो क्वेश्चंस क्यों नहीं करेंगे? क्वेश्चंस क्यों नहीं करे? अभी मैं सीबीएसई वालों से ही बात करूंगा ना, ऑफ कोर्स आईएससी वाले ना बोले। हाँ, पहले भी फेल हो रहे थे अब भी फेल हो जाएंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है? और फिर पेरेंट्स को ब्लेम कर देना ट्यूशन नहीं लगवाया, जबकि उन्होंने तो लगवा रखा है अपनी तरफ से। वो तो बेस्ट दे के चल रहे, बेस्ट की परिभाषा आप समझ नहीं पा रहे। जी, सही बात है, उनकी उल्टे होने लग गई होंगी। तब भी अगर हमारे पेरेंट्स को फीवर होता है वो तब भी ऑफिस जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं किसी भी चीज़ की तरीके से, और हम पे अपनी अपनी लेटे हुए ही काम नहीं हो पा रहा। ये बेवकूफ़ी है कहना।
बोर्ड एग्जाम जिस दिन होगा और उस दिन फीवर हुआ तो ये कह देगा क्या फीवर है तो मैं बोर्ड एग्जाम नहीं दूंगा? ये तो कोई समझदारी नहीं है। कॉमन सेंस लिखाइए। प्रायोरिटी जिस चीज़ को हम समझते हैं उस टाइम तबीयत खराब होने पर भी हम उसे सही तरीके से करते हैं फॉलो। प्रायोरिटी नहीं समझ रहे इसलिए नहीं कर रहे, बस डिफरेंस इतना है। उसके लिए फिर हमारे एक्सक्यूज कितने भी बन सकते हैं। जी ऋषि भैया कितने? तो कॉनिक सेक्शन की वीडियो भेज दूंगा तुझे। वहाँ का कंटेंट मैंने सारा आप ही के चैनल पे डाल दिया है, पर उसे बस पब्लिक नहीं करा। वीडियो सारी हैं, ठीक है। आज पब्लिक कर दूंगा एक साथ पूरी प्लेलिस्ट कॉनिक सेक्शन की, तो वो तो तू थ्रू आउट कर लियो एक बार। पर एक पक्का करने के लिए तेरी चॉइस है वो। करें स्टार्ट। और कौन बचा भाई? हाँ भाई दोनों, प्रधान और अफशान। वही तो। हाँ हाँ, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। और सही बात है, तो वीडियो तो मांग नहीं सकते थे, और मैंने भेज दी थी शायद ग्रुप में। नहीं भेजी थी, ग्रुप में ही भेजी आई थिंक। है तो तेरे को भेज तो दी थी फिर। वो अलग बात है, मैंने तुरंत भेज दी। हाँ वो पता चला चारों ही आए हुए थे। अलग ही पता चला वो प्रोजेक्ट या किसी चीज के लिए। देखिए करें स्टार्ट। तो अब कोई दिक्कत नहीं, मत करो, क्योंकि हर कोई थोड़ी ना सो लिया आएगा। कुछ उनसे नीचे भी तो रहने चाहिए ना काम करने के लिए। कंपनी का ऑनर तो एक ही हो सकता है, कंपनी के एम्प्लॉय बहुत सारे होते हैं। ये वो वाली स्टोरी है सिर्फ, है ना। बुरी लग रही होगी कुछ को, पर क्या करूं, ये मैं एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। पर लग कुछ को रहा हो कुछ को नहीं, ठीक है। ये टेंशन मतलब सीबीएसई वालों को तो अलग बोला, आईएएस वाले अपनी खुद की बुक नहीं कर रहे। औरों की तो बात क्या करूं मैं। ठीक है, क्यों भाई आसिफ कितने करे क्वेश्चंस? एक है ना, पहली वो भी। और मैंने कौन सी बोली थी? सही बात है। बैच में तो आया ही नहीं था ना तो उस टाइम तुम्हारा ध्यान भी नहीं होगा। तो लास्ट क्लास छुट्टी पे थे आप। रीजन? वीडियो देख लेना एक बार, समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट, एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा। वैसे समझ आ गया हो फिर भी थोड़ा और बेटर। कुछ थ्योरी बताइए थोड़ी सी आप। तबीयत ठीक है अब? आदित्य, रोनित कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा? मम्मी के समय सच सच बोल, कितना करा है ना? फायदा क्या होगा? एक चीज और क्लियर कर दूं आप सबके लिए। वीडियो देखना और यहाँ पे बैच लेना दोनों एक जैसे हैं। वीडियो देखने का मतलब पढ़ना नहीं होता। वीडियो देखने का मतलब है कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया है, बस देख लिया है। पर जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक वो पढ़ना नहीं कहलाएगा। तो कुछ बच्चे इस टाइम पे एक गलतफहमी में जी रहे हैं। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, सभी जगहों पे ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ। कुछ बच्चे कंटेंट को पूरा करने के लिए कुछ टाइम समय पहले, जैसे पेपर से पहले कुछ किसी चीज़ को पूरा करने के लिए वीडियो तो देख लेते हैं। पर क्या वीडियो देखना सफिशेंट है? वीडियो देखने का मतलब हो गया कि आपने किसी टीचर, जैसे आप बैच पे पढ़ रहे हो, लाइव पढ़ रहे हो, तो वीडियो भी यही है। बस वो पढ़ तो लिया है, सामने वाले ने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है, पर दोनों में अंतर है। आपका पढ़ना तब कहलाएगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उसके जैसे। तो कुछ बच्चे अगर इस गलतफहमी में है कि सिर्फ वीडियो देखने से पढ़ाई हो रही है, तो वो गलत है। अभी आपको वीडियो देखनी है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, अगर किसी वजह से क्लास ऑफ हो जाती है या वीक रह जाता है, पर उसके बाद क्वेश्चंस करने के बाद वो चीज़ बेटर हो पाएगी। ठीक है। हाँ, कुछ कहना चाह रहा है कोई? तो मैं पहले कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, फिर आप ही से ही क्वेश्चंस करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच। तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड के क्वेश्चंस। अभी तो हम अभी बुक में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, फिर कोई कॉन्सेप्ट सीखा उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, पेपर में मिक्स हो जाएगा ये। अब कहाँ रेशनलाइजेशन करना है, कहाँ फैक्टर बनाने हैं, कहाँ आपको प्रॉपर्टी लगानी है, ये प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। और सीबीएसई वालों के लिए इस चीज़ को फॉलो करना ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं है बस की, तो मैं असाइनमेंट प्रिंट करके दे दूँ, मैंने यही क्वेश्चन डाले मैं उसमें।
बस वहाँ एक्सरसाइज ना डाल के इनके एग्जाम्पल्स अपने असाइनमेंट में डालें। अगर आपको वो सेटिस्फेक्शन देता है तो वो कर लीजिए, तो करिए, ठीक है ना। पर ये बहाना ना बनाए कि आप पे फ़ोन नहीं है और कुछ नहीं, मैं नहीं मानता। एक अच्छे परिवार से आते सबके पास कुछ ना कुछ है जिस जो जरिया बन सकता है आपको देखने के लिए। और ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं है कि आपको 4 घंटे तक फ़ोन पकड़ना है। अगर 1-2 मिनट भी इस तरीके से लिए तो सारे क्वेश्चन लिख दोगे। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। साइज में देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले जहाँ जहाँ एच है वहाँ क्या रखोगे, रख देते हैं। फिर 0 रखा तो ये रूट एक्स बचा, रूट एक्स माइनस रूट एक्स, और नीचे, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो रेशनलाइजेशन बचपन से हमारा माइंड सेट होता है कि डिनोमिनेटर से ही होता है, ऐसा नहीं है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब वो चाहे ऊपर के अकॉर्डिंग करें या नीचे के अकॉर्डिंग, हमारी चॉइस है। तो हमें तो कहीं ना कहीं क्या करा फिर मैंने इस क्वेश्चन में, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख करके, अगर इस तरीके का एक क्वेश्चन है जैसे, तो बीच वाले का साइन चेंज करा, यस और नो, और उसी से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। काट मत देना, अब इसे यूज करना है इसका, तो यानी कि इसकी इससे इंटू होगी और ये एज इट इज रहेगा। ये एच बाहर है इसलिए कहीं इसके साथ चिपका होना लगे, ब्रैकेट लगाना पड़ा। क्लियर। अब वेट, तो h टेंड्स टू 0, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस एच, डायरेक्ट लिख दूं, फिर माइनस एक्स, इसका भी रूट हटा इसलिए एक्स प्लस एच बचा, इसका भी रूट हट गया एक्स बचा। दिखाऊं, एच फिर रूट में एक्स प्लस एच, दिख रहा है ना पीछे तक सबको। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं की यहीं काट देते हैं। मैं आपके तरीके से ही करता हूं, पहले जैसा आप पेपर में करते हैं। टीचर के नजरिए से देखिए, टीचर के नजरिए से देखिए कौन सा पहले कटा है, यूं नहीं समझ आ रहा। अगर एच पहले कटा है तो फिर तो ऊपर 0 हो गया। नहीं समझे। तो इसीलिए माना कि आपको दिख रहा है कि कट रहा है, पर सारी एक बार में मत काटो। ये एच कब कटेगा, जब एक्स कटेंगे, ठीक है। तो ऐसे में पहले एच अपॉन, इसे लिखने में पता नहीं क्यों कतराते हैं, 2-4 पेज बचाने के पीछे भागते हैं। एच की जगह 0 रख दिया है। कुछ बच्चों की एक और आदत भी होती है, इतना छोटा छोटा लिखेंगे, इतना छोटा छोटा लिखेंगे कि वो ये नहीं समझ पाते कि आज के 10-20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए बचा करके एक कॉपी के, वो आने वाले भविष्य में जिसको लाखों में तब्दील कर सकते हैं अपने फ्यूचर को, वो उसको 0 कर रहे हैं। और जबकि रजिस्टर बचाना नहीं है, आपको इस टाइम भरना ही है। ये कहना गलत है कि सेव पेपर सेव ट्रीज, ठीक है, पर जो चीज पेपर जिस चीज के लिए काम आ रहा है वो अपनी जगह है। नहीं समझे। तो पॉइंट ये, हमारी उम्र में पेपर पे लिख के ही सीखना है आपको। अगर विजुअलाइजेशन करके सीखने लगे तो फिर सारे धुरंधर बन जाएंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। लिख के करना है बस, बात खत्म। और ये कई बच्चों के साथ नहीं है, ऑलमोस्ट इस टाइम 90% बच्चों के साथ प्रॉब्लम चल रही है कि लिख के क्वेश्चन करना नहीं चाह रहे, लिख के पढ़ना नहीं चाह रहे। कोई चीज याद करनी है, याद तो करें, लिख के याद नहीं करना चाह रहे। इस वजह से क्या है कि वो मेमोरी में सही तरीके से फिट नहीं बैठी, जब पेपर में जाते हैं तो ऐसा लगता है पढ़ा तो सारा था, पता नहीं याद नहीं आ रहा, सही तरीके से लिखा नहीं, कुछ भी लिख के आए। पर वो कुछ भी लिख के आए अपने मन में तो पता है कि कुछ भी लिख के आए, फिर टीचर उसी बात पे नंबर काट लें, मैम लिखा तो है, मम्मी करके तो पूरा आया था, टीचर ने नंबर नहीं दिए। व्हाट द हेल इज दिस। आपको खुद पता है कि आप क्या लिख के आए हो, टीचर क्यों नंबर काटेगी, वो तो नंबर देने के लिए बैठा है। बस पॉइंट क्या है कि आप नंबर छीन नहीं पा रहे। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, लाने वाला तो तुम्हारी क्लास में 100 भी लाएगा, 75 भी लाएगा, 80 में से 95 भी लाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू 100 में से। डिपेंड ऑन सिचुएशन, करने वाला तो कुछ भी करेगा, पर आप अपनी तरफ से कैसा कर रहे हो ये मैटर कर रहा है। वो कुछ ऐसी थ्योट होती है ना, बीज तो आपने डाला है सेब का और कह रहे हो आम चाहिए। व्हाट द हेल इज दिस। समथिंग ऐसी। हाँ हाँ, समथिंग। ठीक है। हाँ फिर पूरा बोलिए, थोड़ा तेज हो। ये आज की थॉट है, ठीक है ना, कि करें आगे। ये समझ आ गया, पढ़ना तो पड़ेगा।
काम नहीं चलेगा इससे। ठीक है, हालांकि ये 11th है, पर इसी से ही आपका बेस तैयार हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था ये चैप्टर अब 12th का एज इट इज 12th है ये। 12th में जाकर के कोई नया लिमिट शब्द नहीं सुनेंगे आप, यही होगा। बस वहाँ क्या है कि वहाँ कॉन्टिन्यूटी में यूज होगा, तो आपको खुद से ये पहचानना है कि रेशनलाइजेशन करना है, बस इतना अंतर आएगा। और ये प्रैक्टिस अभी बनेगी, बाद में नहीं बनेगी। ठीक है, इधर तो इसलिए मैंने सीबीएसई वालों को एक चीज और बोली थी, ये आपका प्लस पॉइंट है कि आप आईएससी वालों के साथ बैठे हैं, और इस बात का आप मतलब समझ नहीं पा रहे बार बार। है, भेज दी थी। देखिए मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी करिए अभी। लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं होगा तो मैं करके दिखा रहा हूँ। √1 + x माइनस √1 + x² अपॉन h, या x। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h। अगर कंफ्यूजन हो तो इससे छोटे क्वेश्चन भी दे सकता हूँ भी। जो डाउट था एक तरह से किसी बच्चे का, मैं वो भी लिख रहा हूँ जान के, जिससे कि पता चले कि वो कर पाया नहीं कर पाया, और डाउट के रूप में क्वेश्चन भी रहेगा। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं दिए, उसके अलावा अलग से दूंगा। क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी को, करिए। मैंने नहीं बनाई है मैथ, तभी मुझे गुस्से में देखो। मैथ्स को बस सिखाने का जरिया हूं मैं एक, ठीक है। पर जितने अच्छे से करोगे उतना बेटर है। मैं सिर्फ इस बात में इतना सा कह सकता हूँ कि आपके माइंड को शार्प करने में मैथ एक बहुत अहम भूमिका निभाती है जीवन में। और ये आपका एक और प्लस पॉइंट है कि आप पे 11th में मैथ है। आपको नॉन मैथ वाले बच्चे बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, पीसीबी वालों को छोड़ के, वो तो बहुत ज़्यादा सीरियस बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, पर उसके अलावा जो विदाउट मैथ वाले हैं वो तुम्हें अबे तबे में बहुत दिखेंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारी मैथ्स हमारी सिंसियरिटी को बनाए रखने में बरकरार है अभी भी। ठीक है, गलत नहीं बोल रहा, थोड़ा सा चेंज दिखेगा हमेशा सिंसियरिटी में। वाओ सो कूल, आप तो बहुत शार्प हो। पहले का आंसर भैया क्या कहना चाह रहे हैं? भैया ने पहले का आंसर 1/2 का है, बिल्कुल सही। करिए, आराम से करिए। ठीक है, हैं दीदी? 137 पर 4 विकेट, लगातार 4 विकेट टक 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 पेल दिए। क्रिकेट 27.4 ओवर, 137 रन, 4 विकेट हो गए। 200 से नीचे भी लुढ़का देंगे मामला, 200 से नीचे लपेट देंगे ने। तुम भी घर चलो, इनसे वही कह देंगे सेंचुरी कर ली ना बिना उसके विकेट के, चलो एक बार में निकलो सारे। उसमें बैठा था मैं पागल, तुम्हारा बैच ऑफ करके अलग से गया था तब जाके जिताया वो बच बोल। वरना वो उसी समय तक तो बहुत बुरा हाल होता हो रहा था। तो जाके गालियां वाली बकी बहुत अच्छी अच्छी तरीके से बैठ के, फिर हार्दिक को बताया देख सुन टोट के थोड़ा सा फेल दे। हाँ तो सिखाया था मैंने कि तू गाजबा मतलब, इंडिया का ही है ना, जुगाड़बाजी बहुत चलती है, लगा इसमें। तब जाके विकेट गिरा था। कह रहे उसे याद दिलाना पड़ा। जी गुड क्वेश्चन, 1/2। आगे सबका 1/2, आराम से करिए। हाँ हाँ, हाथ थोड़ी ना चलेंगे तेरे अब, ये घर पे जाके क्वेश्चन ही ना करेगा ये। वही तो, यही बात का आंसर मैंने उसे दिया, तो तबीयत खराब है तो हम पढ़ना छोड़ दें, खाना खाना छोड़ दें, आना जाना छोड़ दें। टाइम निकालने से निकलता है दीदी, बुरा बनना होना, कोई बात नहीं, करिए।
पहला किसका नहीं हुआ? तो मैं करके दिखाऊं? मैं करके दिखा दूंगा। देखिए, हाँ अभी मैंने कहा ही नहीं कि आप एकदम क्वेश्चन करिए। देखो पहला क्वेश्चन देखिएगा, रेशनलाइज करो ना आराम से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके तसल्ली से लिखो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्या करोगे, रेशनलाइज करते समय बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे इनटू। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे इनटू। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने एक चीज नोटिस करी क्या कर रहा है? ये डायरेक्ट नहीं कर रहा, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है इसमें। तो वेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नोटिस किया आपने? अब तो मैंने स्टेप को दिखाया है कि मैं क्या कर रहा हूं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे दोनों के रूट तो खत्म होंगे, पर बीच वाला माइनस बाद वाले के सबके साइन चेंज करेगा। क्लियर है? बोलो हाँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मौसम चेंज है तो इससे बच के रहिए, सभी की तबीयत खराब है ऑलमोस्ट। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस एक्स हो गया एक्स। ये क्लियर है? क्या करा है, एक्स एक्स कट गया, जहां जहां एक्स है वहां पे 0 रख दिया। 1 1 1 अपॉन 2, रूट वन वन होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया। करिए आराम से, कर दिया दीदी? हाँ मेरी तरफ से हो गया, सारे हो गए तो आराम से करते जाइए। हाँ तो हिंट दे दूं, अंदर अंदर वाले में फिर कर ले, तो फिर बोलने दे आराम से। पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद जो न्यूमरेटर में जितना माल है एलसीएम लेने वाले में, उसी से ही रेशनलाइज करेंगे। बस ब्रैकेट लगा के करेगा तो आंसर आएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा लग रहा है तूने वही करा है, पर आंसर इसका आएगा माइनस के 1/2x रूट एक्स। एच की जगह 0 रखना है ना मैं, वो जोड़ने में बस ब्रैकेट का खेल हो रहा है दीदी। ब्रैकेट देखो ध्यान से, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। ऐसे ना करो, करो कर तभी आएगा। और सुनाओ, सब बढ़िया? क्या कह रहा था तू? पेड़ बबूल का बोए तो आम कहाँ से आए, रोज फोन चलाए तो काम कहाँ से हुए हैं, समथिंग समथिंग। लाइन को जरा पूरा करियो, सारे बैचेस में पेलूंगा मैं लाइन। नहीं नहीं, तू बोल दे, बस रुक जा। बोया पेड़ बबूल का, अच्छा तो है बीच में, ओके। बोया का जो माइक आता है ना, बोया का ये नहीं, हाँ तो याद रहेगी तो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, दिन भर चलाए फोन तो काम कहाँ से हुए। नहीं नहीं, ठीक है, लाइन सही बन रही है। वो अपना पा देगा ना अगले बैच तक। दूसरा भी करना है? अरे बच्चों की डिमांड है यार, कोई बात नहीं, दीदी के हाथ नहीं चल पा रहे और पेपर में चल जाएंगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे करी गई स्टडी से रिजल्ट नहीं बनता, उसके लिए टेस्ट अब होंगे ना, तो टेस्ट सीरियस लेंगे, उसी से इम्प्रूव होगा। उसका तरीका यही है अभी। पढ़ने वाले बच्चों को टेस्ट पहले दे देने चाहिए, टेस्ट से अपनी कमियां पता चल जाती हैं और स्पीड बढ़ जाती है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। वही बता रहा हूँ, वही टेस्ट में जब वही चीज दोबारा दिख जाएगी और सेम क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होती, तो नंबर बढ़ जाएंगे। टेस्ट ही उसका तरीका। अब उसी को मैं थोड़ा सा फोकस भी करूंगा।
बहुत 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 क्या हो गया से? हेलो हेलो।
मैं माइक बंद कर देता हूँ, माइक बंद नहीं रहने देता। आगे समझ? हेलो, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? दो मिनट है दीदी, बैच ऑफ होने में। लास्ट वाले का 1/2 है, आपने तो कर लिया। करो यार, एक आधा तो करके सेटिस्फेक्शन पालो कि मैंने खुद किया है। थोड़ी हेल्प कर दीदी की, लिमिट शब्द भी लिखवा इससे। देखो इधर राइट हैंड साइड पे भी थोड़ा कर लेने का। कंफ्यूज मत हो, ये ऐसा कुछ हार्ड है नहीं है। इसलिए सी एक्सरसाइज जो बोली है ना डी, वो करके रखना, वो इजी है, इसके सामने छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए जान के बोल रहा हूँ, पहले आप आराम से सी डी कंप्लीट करके लाइएगा। ठीक है, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। दिन भर चिपके रहो फोन से, तो काम कहाँ से होए। नहीं समझे? वो एक लाइन इस पे वाली भी तो है ना, जितना शक्कर डालोगे उतनी चाय मीठी होगी। कोर्स होगी, पर शक्कर की जगह गुड़ है ना। अरे वाह, तेरे तो एग्जाम में भी आया, तब भी एक्सरसाइज ना बस की हुई तेरे। हाँ तेरे, तो एक्सरसाइज तब कर ही नहीं थी। यही चीज बताना चाह रहा हूँ सभी को। तो वीडियो देखना मैटर नहीं करता कभी, के क्वेश्चंस करना मैटर करता है। नहीं आ रहा समझ? क्या समझ नहीं? फोर्थ भी नहीं आ रहा? ये तीनों आ गए जो कराए अभी? कराने की बात तो आ गए ना, वो टाइम लेते ही है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला और देख ले। रेशलाइज करना है। ये देख, रेशलाइज किया, तभी देख लीजिए एक बार आप, ये देख लो। रेशलाइज करने का मतलब क्या है? +1 करके उसी से ऊपर नीचे इंटू। बोलो हाँ। इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। नहीं आ रहा समझ? तो ये 1 + x + x² डायरेक्ट लिख दो रूट हटा के, और 1 का स्क्वायर 1। नहीं आया समझ? फिर x के साथ √1 + x + x² +1, 1 से 1 कट गया, x कॉमन, तो 1 + x/x, √1 + x + x² +1, x कट गया, 1 + 0/√1 + 0 + 0 +1, 1/1 + 1, 1/2। क्लियर है? आ गया? आ गया? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए होंगे, और ये लाइंस बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए। दिन भर चलाओ फोन, तो काम कहाँ से हुए। एट द एंड रिजल्ट सिर्फ इतना सही है, अब जो आप पढ़ेंगे उसी से ही आपका रिजल्ट बनना है। बस आप गलती क्या कर रहे हैं, सही समय पे तरीके से पढ़ाई ना करके, और रिजल्ट आपको चाहिए आम वाला, वो नहीं हो सकता। उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, केयरिंग करनी पड़ेगी, पेड़ को बड़े होने का टाइम देना पड़ेगा। फल आपको 12th में जाके मिलना है उसका, वो भी मार्च में नेक्स्ट ईयर। और उसकी तैयारी अभी से ही है, बाद में नहीं है।
आप इस गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। जब एक माली या एक किसान अपने खेत में जब किसी पेड़ और किसी फसल को उगाता है तो वो तुरंत इंस्टेंट ये नहीं कहता मुझे अभी ही चाहिए उसका जो सब्जियां फल फ्रूट्स हैं। उसके लिए 2 साल 3 साल 6 महीने 3 महीने 5 महीने टाइम लगता है। कुछ कुछ चीज़ों के लिए 10 10 साल 20 20 साल भी लगते हैं। ऐसी भी चीज़ें हैं कि पेड़ उगाया है पर उसको पूरा बाग बनने में कम से कम 25 20 साल लग जाएंगे, तब जाके उसका वो पर जब देगा तो बहुत अथा देगा, फिर लगातार देता चले जाएगा, जो संभालने पे नहीं संभलेगा। वही चीज़ अभी है। अगर आज का समय अगर आपने यूटिलाइज नहीं करा तो गड़बड़ ये होगी कि जो आपको बाद में बोर्ड मतलब आफ्टर 12th ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो आपकी कमाई है वो भी उसी टुकड़ों में आएगी जिस तरीके से आपने अपना इन्वेस्ट करा टाइम। अगर आप चाहते हो अथाह मिले तो अथाह मिलने के लिए कुछ तो स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। पर स्मार्टली वर्क का मतलब ये नहीं है कि हम अदर चीज़ों में इन्वॉल्व हों, नहीं। पहले स्टडी मैटर करती है अपने माइंड को शार्प करने के लिए। जब कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो हमारे को खुद खींच लेती है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबका राइज होता है, पता नहीं लाइफ में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कौन सी चीज़ जॉब करेंगे, क्या कर लेना चाहिए। पर एक चीज़ बहुत क्लियर है, लाइफ कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है सभी की। कुछ चीज़ें आप सोच रहे होते हो कि मैं ये करूंगा, पर नहीं। कुछ चीज़ें नेचर के अकॉर्डिंग वो खुद आपको सिलेक्ट करती है, आप उसे सिलेक्ट नहीं करते। जा रहे होते हो आप ऐसे और कोई चीज़ आपको खुद सेलेक्ट कर लेगी कि ये कर, और आप उसी में ही अपनी कमाई देखने लगते हैं। ये बात अगर नहीं समझ आई तो अपने पेरेंट्स से पूछना, पापा आप क्या करना चाहते थे, अब क्या कर रहे हो। तो वो इसका आंसर जब देंगे तो समझ जाना मेरी बात को मैंने क्या बोला, कि वो चाहते थे करना ये पर आज कर रहे हैं ये। यानी कहने का मतलब ये सबके साथ होता है, जो उन्होंने सोचा वो वही नहीं कर रहे, तो यानी हमारे साथ भी यही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सोचे भी नहीं, नहीं समझे। तो उसकी कहीं ना कहीं गाइडेंस या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो रोड मैप पूरा नहीं होता। ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन तो यही है, 1% की मैं बात नहीं कर रहा। ना डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और आर्मी ऑफिसर का बंदा आर्मी ऑफिसर में ही जाएगा ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि उसका जो गाइडेंस है, उसका जो रोड मैप है, वो बचपन से ग्रूमिंग होती है उसकी उस तरीके से। तो ये चीज़ क्लियर है, अगर कोई पर्सन आर्मी में रहा है तो उसके बच्चे ज़्यादातर आर्मी में ही दिखेंगे। अगर किसी फैमिली में आईएएस बन गया है कोई, तो नेचुरल बात है उसके बच्चे, उसके आने वाले बच्चे भी आईएएस की तरह तैयारी ज़्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रूमिंग उस तरीके से होगी। ये समझना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपकी गलती नहीं है, पर गाइडेंस पूरी रखोगे तो बेटर ऑप्शन निकल के आएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय, राधे राधे। फोन निकल गया हो ना।